हेलो एवरीवन, आई शिल्पी अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में 3 सेशन कर चुके थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। और 3 सेशंस में हम लोगों ने 91 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए थे, एफ़ तक के, फ्लूक तक के कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमें 92 से स्टार्ट करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। जो हमारा आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दैट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज, कि वृद्धावस्था और उसके जो डिजीज़ेज़ होती हैं, ठीक, तो उसके जो अध्ययन होता है, वैज्ञानिक अध्ययन होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। ठीक है, जेरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था और उसके रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन, दैट इज़ जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, विदाउट चार्ज, फ्री, ऐसी कोई चीज़ जो कि बिना पैसे की होती है, फ्री में मिलती है, निःशुल्क मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटिस। क्या बोलते हैं? ग्रेटिस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट वाला समझ में आया ना? विदाउट चार्ज, फ्री मीन्स निःशुल्क, जो चीज़ हमारी निःशुल्क होती है। फाइन। नेक्स्ट देखिए, वन वुड टॉक्स टू मच, ऐसा इंसान जो बहुत बोलता है। इसके कई सारे वर्ड होते हैं, गैरुलस होता है, टॉकेटिव होता है ना। तो फिर यहाँ पे कौन सा हमारा? गैरुलस। जी वाले पढ़ रहे हैं ना, तो वन वुड टॉक्स टू मच, जो इंसान बहुत बातें करता है, वो क्या हुआ? हमारा गैरुलस हुआ। ठीक, गैरुलस। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, डबल आर होता है गैरुलस में, क्योंकि कभी कभी गैरुलस की स्पेलिंग जो मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं उसमें भी पूछ ली जाती है, कंफ्यूजिंग वाली स्पेलिंग्स में। तो गैरुलस में हमेशा याद रखिएगा डबल आर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा वर्ड है हमारा? नेक्स्ट है ईजिली परसुएटेड टू बिलीव समथिंग, ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही आसानी से दूसरे पे क्या कर ले? विश्वास। बहुत ही आसानी से उसे किसी पे भी विश्वास करने के लिए मनाया जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? गलिबल। क्या बोलते हैं? गलिबल, मतलब सीधा सादा। ठीक, द वन वो इज़ वेरी, या फिर वो इज़ रेडी टू बिलीव समथिंग, बहुत ही जल्दी जो किसी पे विश्वास करने के लिए रेडी हो जाए, दैट इज़ गलिबल। फाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? नेक्स्ट वर्ड है यूजिंग अ पॉम्पोस स्टाइल ऑफ स्पीच, मतलब जब ग्रैंड, इसको बोलते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप इसको, जब कोई इंसान क्या करता है कि शब्दों का ना अंबार लगा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा फेंकता है, बहुत ज़्यादा बातें बोलता है, बोलता ही चला जाता है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हाँकना, बहुत ज़्यादा बातें करना, शब्दों का एकदम अंबार लगा देना, तो उसको बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंस। ठीक, मैंने बताया था लॉक इज़ अ रूट वर्ड, जहाँ पे भी लॉक का मतलब होता है जहाँ पे भी बोलने से संबंधित कोई बात होती है, ये वाला लॉक वाला जो रूट वर्ड होता है, जहाँ पर भी बोलने की कोई बात होती है, जिस भी वर्ड में लॉक बीच में आ गया, लॉक या लॉक्यू, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई बोलने की बात हो रही है। तो वही देखिए, यूजिंग अ पॉम्पोस स्टाइल ऑफ स्पीच, मतलब रिडेंडेंट, ज़बरदस्ती पे बढ़ा चढ़ा के वर्डों को बोलते जाना। ठीक है, शब्दों को मतलब आडंबर लगा देना, बढ़ा चढ़ा के बातों को फेंकना बोल सकते हैं, कि नहीं कहते बहुत लंबी लंबी फेंकना, उस सेंस में ये यूज़ होता है ग्रैंडिलोक्वेंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द डेलिबरेट किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जानबूझ के बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। ठीक है, जानबूझ कर नरसंहार करना, लोगों को बहुत सारे, जैसे होता है ना जहाँ पे कभी युद्ध वगैरह हो जाता है, तो एक साथ बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, दैट इज़ नरसंहार। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड, द डेलिबरेट किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता है? जेनोसाइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है? फिर समझ में आ गया होगा, ये बहुत पेपर में पूछे जाते हैं ये किलिंग वाले। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, द डेलिबरेट किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जेनोसाइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वन वो इज़ वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक, क्योंकि फीमेल्स के जो भी डिजीजेज होती हैं, फीमेल्स के जो भी रोग होते हैं, उनकी जो डॉक्टर होती है, उनकी जो विशेषज्ञ होती है, उसको बोलते हैं गायनकोलॉजिस्ट। इसकी स्पेलिंग भी मिस स्पेल्ड में पूछ ली जाती है, तो इसकी स्पेलिंग भी ध्यान से देख लीजिएगा, GYNAE होती है। ठीक है, गायनकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए, फीडिंग ऑन ग्रास, मतलब घास खाने वाले। ठीक, जो इंसान कह रही हूँ, सॉरी, जो मतलब जानवर घास पे रहते हैं, जो जानवर घास खाने वाले होते हैं, तो दैट इज़ ग्रैमिनीवोरस। ठीक, घास खाने वाला, ग्रैमिनीवोरस। फिर देखिए, एन एक्सेसिवली ग्रीडी ईटर, मतलब जो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना पेटू कह सकते हैं इसको, कि मतलब जो बहुत ही खाते चला जाता है, पेट में भले जगह नहीं है लेकिन खाते ही चला गया, जगह से ज़्यादा खा लेने वाला, इतना वो खाने को लेके लालची होता है कि उसको लगता है जो आ जाए मैं सारा खा लूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? पेटू, खाऊ। तो क्या होता है? ये ग्लटन। ठीक है, एन एक्सेसिवली ग्रीडी ईटर, ग्लटन। ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्या है? द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जो विस्तार होता है, ठीक, कोई चीज़ होती है उसकी कंप्लीट रेंज, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे फ़ोन वगैरह आते हैं तो इनकी सबकी अलग अलग रेंज में आते हैं ना। रेंज मतलब पैसे वाली रेंज नहीं, मतलब जैसे अलग अलग रेंज होती है, मतलब कैसे समझाऊँ, जैसे ये समझ लीजिए,
कि कोई भी आपका वो आया, कोई भी नया फ़ोन लॉन्च हुआ तो फिर उसकी रेंज अलग अलग आती है ना, मॉडल अलग अलग आते हैं, दैट इज़ रेंज। ठीक है, वो वाली रेंज। तो ऐसी कोई चीज़ जिसका पूरा रेंज, पूरा उसका विस्तार कर दिया जाए। ठीक है, जहाँ तक उसका विस्तार किया जा सकता है, दैट इज़ गैमेट। फिर देखिए पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन। पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन का क्या मतलब, ऐसे लोग जिनका समाज में कैसा स्थान होता है, उच्च स्थान होता है, अच्छी पोजीशन होती है समाज में। जेंट्री इसको बोलते हैं। कुलीन जन, ठीक, कुलीन जन होते हैं मतलब उच्च वर्ग के लोग। ठीक है, फिर देखिए सफ़र अ सडन माल फंक्शन और फॉल्ट, एकदम से मतलब कुछ गड़बड़ी हो जाना, कहते हैं ना कि टेक्निकल ग्लिच आ गई है, कभी कभी ऐसा देखा होगा, सुना होगा आपने, तो गड़बड़ हो जाना, इसको बोलते हैं ग्लिच। ठीक है, सफ़र अ सडन माल फंक्शन और फॉल्ट, कि अचानक से किसी चीज़ में कोई गलती हो जाना, गड़बड़ हो जाना, तो दैट इज़ ग्लिच। ठीक है, जैसे मैच वैच आप देखते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि अगर साउंड वाउंड वगैरह सही से नहीं आ रहा होता है टीवी पे, तो वो बोलते हैं ना अभी थोड़ा सा वेट करिए, टेक्निकल ग्लिच हो गई है, वही होती है हमारी गड़बड़ी, गलती। नेक्स्ट देखिए, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड एट अ पार्टिकुलर एक्टिविटी। ऐसा इंसान जो कि कैसा होता है, नौसिखिया, मतलब एकदम न्यू होता है, बिना अनुभव के होता है, नौसिखिया होता है। ग्रीन हॉर्न मतलब नौसिखिया, किसी काम में नया नया होता है, उसे उस काम की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, दैट इज़ अ ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट देखिए, अबनॉर्मल और अननेसेसरी एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ, मतलब अपनी कोई इंसान होता है ना, आपने देखा होगा अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा, देखिए स्वास्थ्य को लेके चिंता तो सभी को होती है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, मतलब अब नॉर्मल तरीके से, कि हर वक्त अपने बारे में, हर वक्त अपनी स्वास्थ्य की चिंता, ठीक है, फिर भी ज़बरदस्ती उनको लगता है हमको ये ना हो जाए, हमारा स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, ज़बरदस्ती बार बार डॉक्टर के पास जाना। तो वो होता है कि जब आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा बेमतलब की, अननेसेसरी, जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा जब आप अजीब तरीके, मतलब अब नॉर्मल तरीका, साधारण चिंता करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया, चिंतोन्माद। ठीक, चिंतोन्माद, हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करना। फिर देखिए, वन वो प्रेटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट, ऐसा इंसान जो वो बनने की कोशिश करता है, वो दिखाने की कोशिश करता है जो वो नहीं है, तो क्या होता है, ऐसा इंसान पाखंडी होता है ना, तो बोलते हैं हाइपोक्रीट। ठीक है, हाइपोक्रीट, ऐसा इंसान जो पाखंडी होता है। नेक्स्ट देखिए, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक, मानव हत्या, इसको क्या बोलते हैं, होमीसाइड। ठीक, ह्यूमन बींग्स, मानव की जब हत्या की जाती है, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज होमीसाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऐसा वर्क जो कि बिना सैलरी के करना। कोई इंसान अगर किसी काम को बिना वेतन के करता है, अवैतनिक मतलब अपने प्रोफेशन के लिए, मतलब शौक के लिए कर रहा है या किसी लिए कर रहा है कि उसमें उसको कोई सैलरी नहीं मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑनरेरी। क्या बोलते हैं, ऑनरेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्टेटस और अथॉरिटी। ठीक, इसको बोलते हैं, मतलब इसका ऐसे समझ लीजिए कि इसमें क्या कह रहा है, अ सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, मतलब मान लीजिए ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई तंत्र जिसमें जितने भी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्टेटस और अथॉरिटी। ठीक, जिसमें उनको किस हिसाब से रखा जाता है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए, इसको बोलते हैं पुरोहितों का राज। इसको मतलब मान लीजिए कि कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है, तो आजकल क्या होगा, आपने देखा होगा कि इंसान क्या करता है, और वो किसी ऐसे रैंक पे है कि उसके पास पावर है कि वो अपने जो भी उसका ग्रुप है, जो भी उसका सिस्टम है, उसमें और लोगों को भी रख सकता है। तो इंसान क्या करता है कि अपने जो भी उसको जान पहचान के लोग होते हैं, रिलेटिव के लोग होते हैं, सबसे पहले वो उनको अच्छी पोजीशन पे दे देता है। जो भी अथॉरिटी होती है वो उनको क्या कर देती है, सबसे पहले अच्छी पोजीशन दे देती है अपने जान पहचान के लोगों को। तो उसी को बोलते हैं कि जहाँ पे ऐसा राज चला आ रहा है कि उसमें अपनी जान पहचान के लोगों को, अपने रिलेटिव स्टेटस और अथॉरिटी के हिसाब से लोगों को रैंक में बैठाला जाता है, कौन ऊपर कौन नीचे, दैट इज हायरार्की। क्या होता है ये, हायरार्की। ठीक है, हायरार्की। फिर देखिए हायरार्की के बाद नेक्स्ट है फ्रेंडली एंड वेलकम टू विजिटर्स और गेस्ट, ऐसा इंसान जो कि मेहमान नवाजी करता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, मतलब अपने गेस्ट को और अपने विजिटर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उनके साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, मतलब अच्छा मेहमान नवाजी करने वाला, उसका व्यवहार अच्छा, उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, हॉस्पिटेबल, है ना, जो दूसरों के साथ अच्छा मेहमान नवाजी करे, दैट इज़ हॉस्पिटेबल। फिर देखे द आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, बागवानी करना। गार्डन कल्टीवेशन क्या होता है, बागवानी, आपने देखोगे ना, बहुत लोगों को शौक होता है, बागों में बागवानी करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो दैट इज़ हॉर्टी कल्चर। ठीक, बागवानी मतलब फूल फल ये सब लगाना गार्डन में, तो उसको क्या बोलते हैं, बागवानी, हॉर्टी कल्चर। द आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन इज़ हॉर्टी कल्चर। नेक्स्ट देखिए,
ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग एंड ऑरिजिन्स। ऐसे कोई दो वर्ड्स, आप सभी ने सुना होगा, ऐसे कोई दो वर्ड्स होते हैं ना जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है, या तो उनकी स्पेलिंग सेम होती है या तो उनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, मगर क्या होता है उनके मतलब मीनिंग में डिफरेंस होता है। ठीक, उनकी स्पेलिंग सेम होगी, उनके प्रोनाउंसिएशन सही हो मतलब सेम होंगे, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होगी, उसको बोलते हैं होमोनिम। ठीक, होमोनिम सब नाम मतलब एक जैसे वर्ड्स मगर उनकी मीनिंग का अलग अलग होना। नेक्स्ट देखिए, अ वायलेंट यंग ट्रबल मेकर। ठीक है, किसको क्या बोल सकते हैं, गुंडे भी बोल सकते हैं। ठीक, गुंडे उपद्रवी लोग बोलते हैं ना गुंडे, तो हुलिगन, इनको क्या बोलते हैं, हुलिगन। अ वायलेंट मतलब उग्र, यंग मतलब जो भीड़ होती है, या बोल सकते हैं कि गुंडे जो होते हैं ट्रबल मेकर, दूसरों को परेशान करने वाले, दूसरों के लिए परेशानी उत्पन्न करने वाले। ठीक है, वायलेंट, उग्र, हुलिगन, गुंडे। अ फेथफुल फॉलोवर और पॉलिटिकल सपोर्टर। ठीक, अनुयायी, इसका मतलब होता है कि जैसे आप देखते होंगे कि जैसे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या कोई भी ग्रुप वगैरह होता है, तो कोई इंसान उसको, जैसे कोई जैन धर्म मानता है, कोई बौद्ध धर्म मानता है, तो किसी रिलीजियस ग्रुप को या तो किसी भी पार्टी को फॉलो करने वाला, ठीक, उसका अनुयायी, उसके मतलब फॉलो करने वाले, फॉलोवर्स को बोलते हैं हेंचमैन। क्या बोलते हैं, हेंचमैन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा द बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ द प्लेजर। ऐसा इंसान जिसके हिसाब से दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो केवल क्या है, केवल और केवल आनंद उठाना, सुख उठाना। मतलब उसे कुछ काम वाम नहीं करना, केवल आनंद में डूबे रहना है, सुख में डूबे रहना है, मतलब पूरी तरह से सुखवादी, उसको मतलब कि जिसको सुख ही सुख चाहिए और उसको किसी काम से मतलब नहीं, उसके हिसाब से कि जो प्लेजर है वही दुनिया की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसको क्या बोलते हैं, हेडोनिज्म। क्या बोलते हैं, हेडोनिज्म, सुखवाद या हेडोनिज्म। नेक्स्ट देखिए, एग्जैजरेट स्टेटमेंट और क्लेम्स। मतलब एग्जैजरेट का मतलब ये हो गया बढ़ा चढ़ा के, ऐसी कोई बात जो बढ़ा चढ़ा के बोली गई, अतिशयोक्ति, जितनी वो बड़ी बात थी नहीं मगर उस बात को उतना बढ़ा चढ़ा के, है ना, बात को नमक मिर्च लगा के बोलना, दैट इज हाइपर बोल। ठीक, समझ में आ रहा है, हाइपर बोल मतलब ज़्यादा बोलना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग द थिंग। ऐसा इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करता है, जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फेरी वाला। हॉकर, हॉकर देखा ना, जब घर के बाहर निकलते हैं हॉकर, पेपर हो जो सुबह बांटते हैं, उनको भी बोल सकते हैं न्यूज़पेपर वेंडर या न्यूज़पेपर हॉकर, जो फेरी वाले होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक, चलिए भाई वाले देखते हैं। इमिग्रेंट, पहला वर्ड क्या है, इमिग्रेंट क्या है, वन वो कम्स एज अ शेल्टर इनटू अ फॉरेन कंट्री। ऐसा कोई इंसान जो उस मतलब ऐसी कंट्री में आता है जहाँ पर वो पैदा नहीं होता है। ठीक, ऐसी कोई इस कंट्री में सेटल होने के लिए आता है जहाँ का वो मूल निवासी नहीं होता या जहाँ पे वो बॉर्न नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रवासी, इमिग्रेंट। ठीक, क्लियर हुआ, वन वो कम्स एज अ शेल्टर इनटू अ फॉरेन कंट्री, क्योंकि जहाँ वो पैदा नहीं हुआ उसके लिए तो वो फॉरेन ही कंट्री हुई ना। तो ऐसा कोई इंसान जो ऐसी कंट्री में आता है जहाँ का वो मूल निवासी या जहाँ पर वो बॉर्न नहीं होता, अप्रवासी, वहाँ पे सेटल होने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए आता है, तो वो होता है इमिग्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऐसी कोई चीज़ जिसको जो कानून के हिसाब से मना है, कानून के हिसाब से प्रोहिबिटेड है, बैन है। ठीक, अवैध, ऐसी कोई चीज़ अवैध, इसको क्या बोलते हैं, इलिसिट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, इलिसिट ये भी एक स्पेलिंग होती है और एक इलिसिट स्पेलिंग होती है ELICIT। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट ये जो 2020 में HCRO का पेपर हुआ था, इस पर एक एरर बन के आई थी। ठीक, तो वहाँ पे लिख के आया था ILLCIT वाला वर्ड, और एरर क्या थी, एरर ये थी कि इसकी जगह वहाँ होना चाहिए था ELICIT वाला। ठीक है, तो दोनों को साथ में समझ लीजिएगा, ये वाला इलिसिट होता है अवैध, ठीक, और वो वाला इलिसिट होता है कि किसी चीज़ को मतलब किसी सूचना को पुख्ता करना या किसी चीज़ को सूचना देना, इलिसिट करना, किसी चीज़ के किसी बात पे प्रकाश डालना। ठीक, दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। ठीक, इलिसिट मतलब अवैध, ऐसी कोई चीज़ जो लॉ द्वारा क्या है, प्रोहिबिटेड है। उसके बाद वो नेवर मेक्स अ मिस्टेक। ऐसा इंसान जिससे कभी भी कोई गलती नहीं होती, कभी भी कोई गलती नहीं होती। ठीक, अचूक, जिसका कहते हैं ना इसका तो बिल्कुल ऐसे, इनका उपाय तो बिल्कुल अचूक है, आपका काम करेगा ही करेगा, तो वो होता है इनफॉलिबल। क्या होता है, इनफॉलिबल। नेक्स्ट देखिए, विच कैन नॉट बी डिफीटेड। अजय, ऐसा इंसान जिसको हराया नहीं जा सकता, इनविंसिबल। क्या होता है, इनविंसिबल, जिसको हरा नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए, वन वू डज नॉट शो रिस्पेक्ट टू अदर। ऐसा इंसान जो कैसा होता है, अक्खड़ टाइप का होता है, ठैठ टाइप का होता है, मूर्ख टाइप का होता है, मतलब वो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देता, अक्खड़ होता है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, इम्पुडेंट। क्या बोलते हैं, इम्पुडेंट, बेवकूफ़, गुस्ताख, ठैठ, जिद्दी, इम्पुडेंट। वन वू डज नॉट शो रिस्पेक्ट टू अदर, दूसरों को सम्मान ना देने वाला, इम्पुडेंट, अक्खड़। नेक्स्ट देखिए, नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग रॉन्ग। ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी गलत हो ही नहीं सकती, गलत है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल त्रुटिहीन, बिल्कुल सही, इम्पैकेबल। क्या होता है, इम्पैकेबल। ठीक, ऐसी चीज़ या ऐसा इंसान क्या होता है, इम्पैकेबल, की जिससे भी कोई गलती ना हो, इम्पैकेबल। फिर देखिए, दैट विच कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू दैट, जो कि कभी ख़त्म ना हो। ठीक, ऐसा
मतलब कहते हैं ना कि मैन इज़ मॉर्टल, इंसान कैसा है, मॉर्टल है। एक दिन, आज हर इंसान को एक दिन क्या होना है, एक दिन हर इंसान की डेथ होनी है, ठीक। तो इमॉर्टल अपोजिट हो गया, इमॉर्टल मतलब ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई इंसान जिसका कभी भी जो ख़त्म ना हो, ठीक। अब इंसान तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई इंसान है क्या जो कभी ख़त्म नहीं होगा, बट यही है कि ये वर्ड बोला जाता है कि मतलब एक मॉर्टल और इमॉर्टल। मॉर्टल मतलब जिसका अंत है और इमॉर्टल मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए दैट विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना नहीं जा सकता। इतना जैसे तारे हो गए, सर के बाल हो गए, इतना सारा असंख्य, इतना सारा है कुछ चीज़ कि आप चाह के भी उसको गिन नहीं सकते। तो वो क्या होता है, इन्यूमरेबल। क्या होता है, इन्यूमरेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता। फिर देखिए इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाइड होता है ना, ऐसा इंसान जो इतना ज़्यादा लालची है कि उसको जितना भी देते रहो बट वो अभी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। जितना भी आप उसको खिलाते रहिए, जितना भी आप उसको कुछ भी करते रहिए, लेकिन किसी चीज़ से वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, लालची। उसका लालच इतना ज़्यादा बड़ा तो उसको बोलते हैं इनसैटिएबल। क्या बोलते हैं, इनसैटिएबल। नेक्स्ट देखिए आई थिंक दैट परसुएट्स और लीड्स समवन टू डू समथिंग। ऐसी कोई चीज़ जो दूसरे को क्या करती है कि किसी को प्रलोभन, मतलब आप जैसे कहते हैं ना, जैसे बच्चे को देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं तो पढ़ने के लिए उनको क्या किया जाता है कि बेटा पढ़ाई करो तो फिर टॉफ़ी मिलेगी, तो वो पढ़ने बैठ जाते हैं। तो किसी को प्रलोभन देके कोई काम कराना, उसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट, ठीक है। फिर देखिए विच इज़ गोइंग टू हैपन, ऐसी चीज़ जो अभी थोड़े टाइम बाद या भविष्य में होने जा रही है, जिसको टाला नहीं जा सकता, जो कि होएगी आगे, उसको बोलते हैं इमिनेंट। क्या बोलते हैं, इमिनेंट। समझ में आया, विच इज़ गोइंग टू हैपन, जो चीज़ होने जा रही है, वो जो इंसिडेंट होने जा रहा है जिसको टाला नहीं जा सकता, इमिनेंट। नेक्स्ट देखिए एमिनेंट दूसरा वर्ड होता है, एमिनेंट मतलब होता है पॉपुलर। नेक्स्ट देखिए सोल्जर्स मार्चिंग और फाइटिंग ऑन फुट, यानी पैदल सेना। जो सोल्जर्स होते हैं ना, पैदल घुड़सवार वाले नहीं, या किसी गाड़ी घोड़े पे नहीं, जो पैदल चलते हैं, जो पैदल सेना होती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट्री। क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स। ढोंगी, ऐसा इंसान कहते हैं ना, ढोंगी बाबा है कि जो दूसरे को धोखा देने के लिए क्या करते हैं कि ढोंगी बन जाते हैं, ठीक। इम्पोस्टर, इनको बोलते हैं इम्पोस्टर। ये क्या होता है, इम्पोस्टर, ऐसा इंसान जो प्रिटेंड करता है कुछ और होने की, जो कि वो नहीं होता, किस लिए, दूसरों को धोखा देने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर।